सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम कुछ आपको पावरफुल पैटर्न की बात करने जा रहे हैं कि इन पैटर्न का यूज करके आप अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं और ये पैटर्न आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपका पहला है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। जैसे होता है ना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई नो हर वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह, आई नो मैं जानता हूँ, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे था। इस तरह से आप कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हेल्प्ड, उसने मेरी बहुत मदद की। ही हेल्प्ड मी अ लॉट, उसने मेरी बहुत मदद की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक्ड हिम, जैसे आप जनरली कहते हैं, जहाँ तक मेरी बात है ना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक्ड हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक्ड हिम आप तो ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि ही इज़ एवरीथिंग, वह सब कुछ है मेरे लिए, मैं उसे पसंद भी करता हूँ और वह सब कुछ है। इस तरह के सेंटेंस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। दूसरे फ्रेज की बात करें, एट लास्ट मीन्स अंत में। एट लास्ट मीन्स क्या होता है? अंत में। एट लास्ट कॉल्ड मी, एटलीस्ट मुझे कॉल करना। एट लास्ट कॉल्ड मी वंस इन ए डे, वंस मीन्स एक बार, इन अ डे दिन में एक बार तो मुझे कॉल करना ही चाहिए था ना। गिव मी एट लास्ट 5 मिनट, कम से कम मुझे 5 मिनट तो दो। ही शुड एट लास्ट से सॉरी, उसे सॉरी, अंत में उसे सॉरी तो बोलना चाहिए था ना। एट लास्ट ट्राई वंस मोर, अंत में एट लास्ट अंततः ट्राई वंस मोर, एक बार तुम कोशिश तो करो। इस तरह के सेंटेंसेस एट लास्ट से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एट लास्ट यू ट्राई दिस, एट लीस्ट यू शुड डू दिस, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। आफ्टर ऑल मीन्स होता है अंततः। आफ्टर ऑल यू आर माई सिस्टर, जनरली आप लोग कहते हैं आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई सिस्टर, यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। डोंट वरी, चिंता मत करो। आफ्टर ऑल एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ तो अच्छा हो गया ना, तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? आफ्टर ऑल, आखिरकार, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो गया। वाई आर यू एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज होना, तुम क्यों नाराज हो? आफ्टर ऑल इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, सिर्फ यह एक मिस्टेक था जिसकी वजह से ये हो गया। आफ्टर ऑल इट वॉज मिस्टेक। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, आफ्टर ऑल हम लोग ऐसे हैं। आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई सिस्टर, जो भी आपका है, यू कैन हेल्प मी, तुम्हें, यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस आफ्टर ऑल से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय द वे, आप तो ये तो शब्द आप यूज कर दे होंगे। बाय द वे मीन्स वैसे, आप कहते हैं ना बाय द वे तुम कहाँ जा रहे हो? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो? बाय द वे डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया? डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया? बाय द वे व्हाट हैपेंड, बाय द वे व्हाट हैपेंड विथ यू, हैपन मीन्स होना, विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ। जनरली आप फ्रेंड से कहते हैं बाय द वे व्हाट हैपेंड विथ यू, इतने, व्हाई आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो जनरली आप अपने फ्रेंड से कहते हैं ना बाय द वे व्हाट हैपेंड विथ यू, वाई आर यू सो सैड, वाई। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। आप जनरली ये कहते होंगे टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ। टू बी ऑनेस्ट तो ये जनरली डे टू डे के ही फ्रेज हैं। कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर, सच कहूँ टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करती। और वैसे भी कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट आई लाइक्ड हर। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द आंसर, सच कहूँ तो आई डोंट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानती थी, फिर भी मैंने क्या किया, टिक कर दिया। टू बी ऑनेस्ट यू लुक ग्रेट,
बहुत सुंदर दिख रही, टू बी ऑनेस्ट यू लुक ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज ऑफ्रेड, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो मैं डर गया था, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज ऑफ्रेड, टू बी ऑनेस्ट यू लुक ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट यू लुक स्मार्ट, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक आई लाइक हर, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हर। तो इस तरह से टू बी ऑनेस्ट की वजह से मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इनफैक्ट तो ये तो आपका जाना माना फ्रेज है। इनफैक्ट लोग कहते हैं इनफैक्ट आई वॉज थिंक, इनफैक्ट वास्तव में बात करें ना, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, मैं भी वही सोच रहा था जो तुम सोच रही थी। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, मैं भी वही सोच रहा, सेम थिंग वही सोच रहा था जो तुम सोच रही थी। इनफैक्ट आई फिनिश इट, वास्तव में मैंने ये फिनिश कर लिया। इनफैक्ट आई फिनिश इट, मैंने ये फिनिश कर दिया। इनफैक्ट ही इज़ माई सिस्टर, इनफैक्ट ही इज़ माई सिस्टर, इनफैक्ट ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, सिस्टर है। इनफैक्ट सी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड है। वे सी इज़ गोइंग देयर, वह वहाँ जा रही है, तो ये मेरी ओल्ड फ्रेंड है। जिस तरह से ये इनफैक्ट, इस तरह से वास्तव में ये जो फ्रेज है आप यूज कर सकते हैं। और ये अगला फ्रेज जो है फॉर अ वाइल, आप कहते हैं ना फॉर अ वाइल का मतलब होता है, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर, जैसे कहते हैं ना सिट हियर फॉर अ वाइल, यहाँ बैठो ना कुछ देर के लिए। आपके वहाँ कोई आता है, जनरली आपकी फ्रेंड आई, तो आप कहते हैं सिट हियर फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए बैठो ना। टॉक टू मी, मुझसे बात करो ना, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए मुझसे बात करो ना, टॉक टू मी। आई नीड अ रेस्ट, नीड मीन्स आवश्यकता, आई नीड अ रेस्ट, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर के लिए, आई नीड अ रेस्ट। लिसन टू मी, लिसन मीन्स सुनना, लिसन टू मी फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए मेरी बात तो सुनो। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे देखा ही नहीं फॉर अ वाइल, मैंने कुछ समय से उसे तो देखा ही नहीं। आई हैवंट सीन हर फॉर अ वाइल, मैंने तो कुछ समय से उसे देखा ही नहीं कि वो कहाँ है। तो फॉर अ वाइल ये आपका बहुत अच्छा फ्रेज है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये एज यूजुअल, तो ये उससे भी अच्छा फ्रेज है। आप देखिए, कहेंगे, कहते हैं एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब कहते हैं ना हमेशा की तरह। ही केम हियर लेट, आपका कोई फ्रेंड होता है, आप कहते हैं ही केम हियर लेट, वह लेट आया। एज यूजुअल हमेशा की तरह, ही केम हियर लेट, ही केम हियर लेट, वह देर आया। एज यूजुअल हमेशा की तरह। सी वॉज बिजी, वह बिजी थी। एज यूजुअल हमेशा की तरह वह क्या थी, आज भी वह बिजी है। अक्सर आप कंप्लेन करते रहे, एज यूजुअल सी वॉज बिजी, एज यूजुअल सी वॉज डूइंग द सेम थिंग, सी फॉरगॉट माई नेम, फॉरगॉट मीन्स भुला देना, उसने मेरा नाम ही भुला दिया। एज यूजुअल, कितने लोगों को भूलने की बीमारी होती है, अच्छा हाँ तुम्हारा नाम तो वही है ना, इस तरह से कहते हैं सी फॉरगॉट माई नेम, उसने मेरा नाम ही वह मेरा नाम ही भूल गई। सी लुक्ड ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखी। सी लुक्ड ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखी। लेकिन क्या, एज यूजुअल हमेशा की तरह, कुछ लोगों को भगवान सुंदर बना देते हैं, तो एज यूजुअल हमेशा की तरह वह कैसी दिखी, सुंदर दिखी। सी फॉरगॉट द की, कितने लोगों को फॉरगॉट द की, जो भी चीज़ें आप भूल जाते हैं तो क्या कह देंगे, सी फॉरगॉट द की, वह की चाबियों का गुच्छा जो है भूल गई। एज यूजुअल हमेशा की तरह, तो कितने लोगों को भूलने की आदत होती है। और देखिए फॉर नाउ की बात करें, फॉर नाउ मीन्स होता है अभी के लिए, क्या होता है, अभी के लिए। अभी के लिए, दैट इज एनफ फॉर नाउ, फॉर नाउ अभी के लिए यह क्या है, एनफ है। लेट्स लेट्स लीव इट, इसे जाने दो। लेट्स लीव इट, इसे जाने दो। फॉर नाउ अभी के लिए क्या करो, इसे जाने दो ना। फॉर नाउ अभी के लिए इसे जाने दो। स्टे हियर, यहाँ रुको। फॉर नाउ अभी के लिए, अभी के लिए क्या करो, यहाँ पे रुको। से समथिंग, कुछ बोलो। फॉर नाउ अभी के लिए कुछ बोलो ना। तो फॉर नाउ जो होता है अभी के लिए, दैट इज एनफ, यह एनफ है। फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर नाउ अभी के लिए क्या है, इतना एनफ है। लेट्स लीव इट,
चलो इसे जाने देते हैं। फॉर नाउ, अभी के लिए इसे जाने देते हैं। स्टे हियर, फॉर नाउ, अभी के लिए यहाँ ठहरो। से समथिंग, कुछ बोलो। फॉर नाउ, अभी के लिए तो कुछ बोलो ना। नो मैटर वाट हैपन, नो मैटर वाट हैपन मीन्स होता है चाहे जो भी हो जाए। इस तरह के जैसे होता है ना, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल सपोर्ट यू नो मैटर वाट हैपन, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल बी देयर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल बी देयर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नो मैटर वाट हैपन, चाहे जो हो जाए। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हार मत मानो। गिव अप मीन्स हार मानना। डोंट गिव अप, हार मत मानो। व्हाट हैपन, चाहे जो भी हो जाए हार मत मानो। आई विल बी देयर, ये तो सेम है। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। स्टे काम, शांत रहो। नो मैटर वाट हैपन, चाहे जो हो जाए। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। स्टे काम, शांत रहो। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं नो मैटर वाट की वजह से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सेल्फ। तो कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करो। डोंट टॉक अबाउट एनी, मतलब आप दूसरे के बारे में बात मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस, लेट मीन्स मुझे, इंट्रोड्यूस मी मीन्स मुझे, लेट मीन्स तो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने दो, बताने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, पहले तो शांत हो जाओ ना। अक्सर होता है तो आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, शांत हो जाओ। टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ। टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फॉर अ स्टार्ट, शुरुआत के लिए। अक्सर आपसे कोई आपका फ्रेंड मिलता है तो आप क्या कहते हैं, फॉर अ स्टार्ट्स लेट्स हैव सम टी कॉफ़ी। फॉर अ स्टार्ट, चलो शुरुआत तो करते हैं। फॉर अ स्टार्ट लेट्स हैव सम टी कॉफ़ी, चलो कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं। फॉर स्टार्ट, फॉर स्टार्ट कैन यू ट्राई दिस मेथड। फॉर स्टार्ट, शुरुआत के लिए कैन यू ट्राई दिस मेथड, क्या तुम ये मेथड ट्राई कर सकते हो। फॉर स्टार्ट वी नीड अ प्लान। फॉर स्टार्ट, शुरुआत के लिए हमें वी नीड अ प्लान, एक प्लान की ज़रूरत होती है। वी नीड मनी, मनी की ज़रूरत होती है। फॉर स्टार्ट स्टॉप वेस्टिंग टाइम, अभी के लिए क्या करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करना बंद करो। तो इस तरह से कह सकते हैं। ये जो बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, ऑन द अदर हैंड, ये तो आप जानते ही हैं, एक काम के विपरीत दूसरा काम। जैसे होता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, यह बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें, इट इज़ वेरी गुड, महंगा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। दोनों ही अपोजिट क्वालिटी, महंगा भी है बहुत अच्छा भी है। आई लाइक द जॉब, मुझे ये जॉब पसंद है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सैलरी इज लो, सैलरी क्या है, कम है। ही इज स्ट्रिक्ट, वह स्ट्रिक्ट है। ऑन द अदर हैंड ही इज वेरी हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट तो है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करने वाला है। इन अदर वर्ड्स मीन्स दूसरे शब्दों में, जैसे इन अदर वर्ड्स यू नीड अ प्रैक्टिस, दूसरे शब्दों में कहे ना यू नीड अ प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स ही डजंट एग्री विद अस, दूसरे शब्दों में कहे ना तो ही डजंट एग्री विद अस, वो मुझसे सहमत ही नहीं हुई। दूसरे शब्दों में कहे, इन अदर वर्ड्स वी हैव नो चॉइस, दूसरे शब्दों में कहे ना तो वी हैव नो चॉइस, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इन अदर वर्ड दिस इज योर लास्ट चांस, ये तुम्हारा क्या है, लास्ट चांस है, अब इसके बाद तुमको कोई चांस नहीं मिलेगा। और रादर की बात करें तो यूं कहें, जैसे कहते हैं ना ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। और रादर सच कहूँ ना
तो माई बेस्ट फ्रेंड है, बहुत मेरा सच्चा मित्र है। शी इज़ माई टीचर, वह मेरी टीचर हैं। और रादर सच कहूँ ना तो माई मेंटोर, वह मेरी मेंटोर हैं, मार्गदर्शक हैं। वी नीड अ कार, हमें एक कार की ज़रूरत है। और रादर सच कहूँ ना तो बिग कार की ज़रूरत है। आप कार की बात नहीं करते हैं, बिग कार की बात करते हैं। ही वॉज एंग्री, वह नाराज है। और रादर सच कहूँ तो डिसअपॉइंटेड, निराश है। इंडीड की बात करें तो इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। इट इज़ इंडीड अ ब्यूटीफुल प्लेस, वास्तव में ये बहुत ही सुंदर जगह है, वास्तव में ये बहुत सुंदर जगह है। शी इज़ इंडीड वेरी टैलेंटेड, वह वास्तव में बहुत टैलेंटेड है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। दैट वॉज इंडीड डिफ़िकल्ट डिसीजन, दैट वॉज इंडीड, वास्तव में वह डिफ़िकल्ट डिसीजन था। शी इज़ इंडीड अ गुड टीचर, वास्तव में ना शी इज़ इंडीड अ गुड टीचर, शी इज़ इंडीड अ गुड स्टूडेंट। तो गुड स्टूडेंट है, गुड टीचर है, तो जो भी चीज़ है आप ये लिख सकते हैं। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। फॉर इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण के तौर पे। जैसे होता है ना, आप कहते हैं यू कैन ईट हेल्दी, फॉर इंस्टेंस फ्रूट, वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड यू कैन ईट एंड यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ। सम पीपुल, कुछ लोग फॉर इंस्टेंस प्रीफर वर्किंग लेट एट नाइट, कुछ लोग जैसे होता है ना, सम पीपुल फॉर इंस्टेंस वर्किंग लेट एट नाइट, और सम पीपुल फॉर इंस्टेंस प्रीफर वर्किंग लेट एट नाइट और डे, जिसमें भी पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यू कैन लर्न न्यू स्किल, आप न्यू स्किल सीख सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं ना, उसी तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कुकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो इस तरह से कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन डू दिस, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन यूज दिस। फॉर इंस्टेंस यू कैन ईट हेल्दी फूड, फॉर इंस्टेंस यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स। तो इस तरह से आप जब डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जब यूज करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल शब्द हैं। बाई ऑल मीन्स होता है जरूर। जैसे बाई ऑल मीन्स टेक अ सीट, एक सीट जरूर ले लेना। टेक अ सीट, एक सीट। बाई ऑल मीन्स होता है सभी तरीके से, इसका कई मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे होगा जरूर। बाई ऑल मीन्स गो अहेड, जरूर आगे बढ़ो। आपके घर में होता है ना, बाई ऑल मीन्स गो अहेड, आगे बढ़ो। बाई ऑल मीन्स यूज माई फोन, बाई ऑल मीन्स यूज माई फोन, मेरा फ़ोन यूज़ कर लो भाई, ज़रूर यूज़ कर लो। बाई ऑल मीन्स यू कैन स्टे हियर, तुम ज़रूर यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हियर, तुम ज़रूर यहाँ रुक सकते हो। बाई ऑल मीन्स होता है ज़रूर। इन अ वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर। आई विल कॉल यू इन अ वाइल, आई विल कॉल यू, इल का मतलब होता है आई विल कॉल यू अगर करते हैं तो इससे जो होता है टाइम कम लगता है, फ्लुएंसी बढ़ती है। आई विल कॉल यू इन अ वाइल, मैं आपको थोड़ी देर में आपको फ़ोन करूँगा। आई जनरली कहते हैं ना आई विल कॉल यू लेटर, मैं या आई विल कॉल यू इन अ वाइल, थोड़ी देर में कॉल करूँगा। आई विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। इन अ वाइल, थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। आई विल हैव लंच इन अ वाइल, थोड़ी देर में मैं लंच कर लूँगी। तो इस तरह से इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। क्या होगा? थोड़ी देर में। ऑल द वाइल मीन्स होता है पूरे समय। जैसे शी वॉज स्माइलिंग ऑल द वे, मतलब वो ऑल द वाइल, शी वॉज स्माइलिंग ऑल द वाइल, वह हर समय मुस्कुराती रहती है। आई न्यू द ट्रूथ ऑल द वाइल, मैं हमेशा सच जानता, मतलब मैं हर समय सच्चाई जानता था। आई न्यू द ट्रूथ ऑल द वाइल मीन्स पूरे समय मैं सच्चाई जानता था। ही केप्ट टॉकिंग ऑल द वाइल, वह पूरे समय बात करती है। ही केप्ट स्माइलिंग, ही केप्ट टॉकिंग ऑल द वाइल, मतलब पूरे समय आप ये करते रहते हैं। ही केप्ट रीडिंग ऑल द वाइल। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। वर्थ वाइल मीन्स योग्य, जैसे दिस बुक इज़ वर्थ वाइल, यह मतलब यह बुक जो है बहुत ही उपयोगी है।
दिस ट्रिप वॉज वर्थ वाइल। यह मतलब कोई भी चीज़ है, वर्थ वाइल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से ये 20 फ्रेजेस थे। अगर ये फ्रेजेस आपने पढ़ लिए तो आप स्पोकन में जो है बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी ला सकते हैं, और बीच बीच में यूज करेंगे तो आपके जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाएगी और आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही फ्रेजेस चाहते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।